नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते। सपने तो वो होते जो रात को हमें सोने नहीं देते। सपने तो वो होते हैं जो रात को हमें सोने नहीं देते। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे 11 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, वो अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जाम में कितना हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, इसलिए क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट हमारे जो है ऐप हमारा अजय गुरुकुल नाम से है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर एसएससी जीडी फ्री मॉक टेस्ट दे रखे हैं। आप वहां पर जाकर जो है हर संडे को आप वहां पर अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उसे सेट किया है, तो आप लोग जा सकते हैं और उसमें एसएससी जीडी 2023 के जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देर के आज क्लास का आगाज करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। और जो है वाक्यांश क्या दिया करा, जो इंद्रियों से परे हो। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे हम? अतीन्द्रिय कहेंगे, या ज्ञानेन्द्रिय कहेंगे, या जितेंद्रिय कहेंगे, या कर्मेंद्रिय कहेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो इंद्रियों से परे हुए उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम जितेंद्रिय। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे, लिया हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। निम्न लिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया करा है रेखांकित शब्द दिया करा शोक। कह रहा है शोक जो है, इसका अर्थ कह रहा है कि यहाँ पर उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। शोक के स्थान पर कह रहा है, शोक है कि मैं आपके प्रश्न का पत्र का उत्तर नहीं दे सका। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। यहाँ पर कौन सा होगा ठीक होगा? पता है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, या खुशी है, या कष्ट है, या खेद है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। राइट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया करा है, भारत का गंगा नदी भारत देश में हजारों देशों में हजारों लोगों की जीवन दायिनी है। किसकी है? हजारों लोगों की जीवन दायिनी है। दोस्तों, यहाँ हमारा प्रश्न दिया हुआ है, गंगा नदी भारत में हजारों लोगों की जीवन दायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों, हमारे एग्जाम में नहीं अक्सर पूछता है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से हमें प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों, यहाँ देवपगा दिया है, और विष्णु पदी दिया है, सुरसती दिया है, देव नदी। ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? सारे गंगा नदी के पर्यायवाची हैं। हंसजा, अर्कसुता, अर्कजा और कृष्णा, ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। किसकी? सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देख सकते हैं आप, नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंह का पर्यायवाची देखते हैं। सिंह भी ऑप्शन में दिया है, और हमारा केसरी दिया है, और मणि दिया है, वनराज दिया है। तो दोस्तों, हम केसरी या वनराज पर टिक करके चले आते हैं, एकदम हमारा सही होगा। या सिंह पर ही लगा के चले आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? मणि होगा। क्या होगा? मणि जो है ये हमारा सिंह का पर्यायवाची नहीं होता। सिंह है, शेर है, और वनराज है, केसरी है, और कह सकते हो मृगराज है। दोस्तों, सब किसके पर्यायवाची हैं? सब हमारे शेर के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? शेर यानी सिंह के पर्यायवाची हैं। और अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, सारे
शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए में दिया करा शरीर की हड्डियां, या कंकाल, या शरीर का ढांचा, या मांसपेशियां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंकाल तंत्र। क्या हो जाएगा? कंकाल तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। कंकाल तंत्र सारे हड्डियों का ढांचा क्या कहलाएगा? कंकाल तंत्र कहलाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा दिया गया हुआ है, कह रहा है, क्या कह रहा है? तो दोस्तों दिया गया हुआ कह रहा है जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। क्या होगा? अकथ्य होगा, या कल्पित होगा, या हमारा अकथित होगा, या वचनातीत होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो कहा गया उसे क्या कहेंगे? कथित। और जो ना कहा गया है, जो नहीं कहा गया है, उसे क्या कहेंगे हम? उसे अकथित कहेंगे। क्या कहेंगे? अकथित कहेंगे। क्या कहेंगे? जो कहा ना गया हो उसे क्या कहेंगे हम? अकथित कहेंगे या अकथ्य कहेंगे। जिसकी कल्पना की गई हो उसे कल्पित कहेंगे, और जिसकी कल्पना ना की गई उसे अकल्पित कहेंगे। जो वचनों से दोस्तों दूर हो उसे क्या वचनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? वचनों से परे हो उसे कहेंगे वचनातीत कहेंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया कोयल बैठी है। कोयल बैठी है, कोयल पेड़ में बैठी है, या अंजना ने नई साड़ी खरीदी है, या वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, या सुमेध आज छुट्टी पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। कोयल पेड़ में नहीं बैठी है, बल्कि कोयल पेड़ पर बैठी है। कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी है। में नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो है हमारी में नहीं होगा, और यहाँ पर में की जगह पर होगा। क्या होगा? में की जगह पर होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। क्या दिया? फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश का अर्थ क्या है? छोटू को बहकाना, या आज्ञा पालन के लिए कहना, या अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, या अपने से छोटों को डांटना। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, आज्ञा पालन के लिए कहना। क्या होगा? आज्ञा पालन के लिए कहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा हमारा? कह रहा लड़की पुस्तक पढ़ती है। क्या करती है लड़की? लड़की दोस्तों पुस्तक पढ़ती है। लड़के ने घर जाना है, मुझे उस पर दया आती है, या शीला को नाटक अच्छा लगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, लड़के ने नहीं होगा, यहाँ पर लड़के को घर जाना है। क्या होगा? लड़के को घर जाना है, ये हमारा एकदम गलत है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? किसका? निरक्षर शब्द का विलोम की शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया साक्षर, सॉरी अपढ़, या महान, या अनपढ़, या साक्षर। तो दोस्तों निरक्षर का विलोम क्या होगा? ये हो जाएगा साक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया हुआ है महान। क्या दिया? ऑप्शन में दिया है महान। और महान दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? महान का हो जाएगा तुच्छ। क्या हो जाएगा? तुच्छ प्राणी। क्या हो जाएगा? तुच्छ। महान का हो जाएगा तुच्छ। और अनपढ़ का दोस्तों विलोम हो जाएगा पढ़ा लिखा। क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा, यानी जिसे साक्षर भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प दोस्तों साक्षर है। यदि ऑप्शन में साक्षर न दिया होता तो हम अनपढ़ भी, इसे निरक्षर दोस्तों अनपढ़ क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निरक्षर और अनपढ़
ये दोस्तों एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। और यहाँ पर साक्षर यानी पढ़ा लिखा कह सकते हो। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। कैसी त्रुटि है? वर्तनी संबंधी। कह रहा आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। प्रगति मैदान में इसमें त्रुटि है, या आजकल दिल्ली के इसमें त्रुटि है, या हस्तशिल्प प्रदर्शनी में त्रुटि है, या चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हस्तशिल्प हमारा एकदम सही लिखा, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनी हमारा एकदम गलत लिखा हुआ है। प्रदर्शनी दोस्तों कैसे लिखते हैं? प्रदर्शनी लिखने का एकदम सही तरीका ये है, क्या है? इस तरीके से हम प्रदर्शनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रदर्शनी दोस्तों इस तरह से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? प्रदर्शनी। ये दोस्तों लिखने का एकदम सही तरीका है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर सारे गलत दिए, एक हमारा बताया गया सही है। कह रहा दाल ना गलना। किसी काम में कहते हैं ना, उस काम को काम करने के लिए हम गए थे लेकिन उसमें दाल नहीं गली, वो काम हमारा नहीं हुआ, उस काम में नहीं लगे। कह रहा दिनों का फेर होना यानी भटकते रहना, एकदम गलत है। दिनों का फेर होना मतलब बुरे दिन या भले दिन तो आते ही रहते हैं दोस्तों। दिन तो सबके बदलते ही रहते हैं, इसलिए कहेंगे दिनों का फेर हो रहा है, यानी कभी सुख तो कभी दुख। यहाँ पर दिया त्रिशंक होना यानी अधर में लटकते रहना, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या 2 दिन का मेहमान लंबे समय तक जीना, एकदम गलत है। 2 दिन का मेहमान मतलब जो बहुत ही मृत्यु को प्राप्त करने वाला, उसे क्या कहेंगे हम? ये 2 ही दिन के मेहमान अब बचे हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपरोक्त में तब और उपरोक्त वाक्य में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या हैं? तो दोस्तों यहाँ दिया तब का अर्थ है बाद में, और फिर का अर्थ है बार बार। यहाँ पर दिया तब का अर्थ है उस समय, और फिर का अर्थ है दोबारा। और यहाँ पर अगला थर्ड में दिया तब का अर्थ है उस समय, और फिर का अर्थ है अलग। और ऑप्शन फोर्थ में दिया तब का अर्थ कहाँ, और फिर का अर्थ है वर्तमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। तब की बात कुछ और थी, नहीं पहले की बात कुछ और थी, उस समय की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। यहाँ पर इसके अर्थ भी निकाल के आप देख सकते हैं। कह रहा है कि उस समय की बात कुछ और थी, और दोबारा दोबारा ऐसा नहीं होगा। एकदम इसकी जो है समानार्थक शब्द हो सकते हैं। इसका राइट आंसर सेकंड होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखकर निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है? किसके? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया कर निम्नलिखित वाक्य के अगर हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बड़े बड़े संकट हैं, एकदम गलत है। या बहुत प्रचार हिंदी है, इसमें से कौन सा राइट होगा? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं। हिंदी के प्रचार में बहुत ही अधिक कठिनाइयां कह सकते हो इसको। ये एकदम हमारा फर्स्ट वाला गलत लिखा हुआ है। और निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। कह टका सा जवाब देना। कैसा जवाब देना? टका सा जवाब देना। कह रहे साफ इनकार करना, यह हिचकिचाना, या बहाना करना, या लालच देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? टका सा जवाब देना यानी साफ इनकार करना राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया गया निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पैराग्राफ दिया, इसको पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कि वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन
बहुत ही कैसे मनाते हैं, उत्सुकता के साथ मनाते हैं या प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं या स्वाभाविक मनाते हैं या रोज मनाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्म दिवस प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। अपना जो है जन्म दिवस बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। इस पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता ही होती है। देखते हैं यहाँ पर क्या होती है, ऑप्शन हमारे क्या दिए हुए हैं। मनाने की कुछ क्या होती है, उत्सुकता ही अधिक होती है या प्रायः होती है या हमेशा ये होती है या कम होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो है बच्चों को जो है बच्चों को इस दिन को मनाने की उत्सुकता अधिक ही होती है। पूरे वर्ष इस दिन की करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं दोस्तों, प्रतीक्षा करते रहे। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिए हुए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया कर हम जो है इस दिन की जो है बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार करते रहे और इसकी प्रतीक्षा करते हैं। क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। और एक बार फिर से इसको हम पढ़ते हैं हम लोग। और वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता अधिक ही होती है। पूरे वर्ष इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर भी करते रहते हैं। जब भी किसी के जन्म में होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे क्या दिए होते हैं यहाँ पर दिया। अगर जब भी किसी के जन्म दिवस में सामाजिक होते हैं या अभिव्यक्त या विचलित या सम्मिलित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। जब भी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं, लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है और इस दिन सभी होते हैं। क्या होते हैं, सभी मित्र होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया होता है, इस दिन सभी मित्र प्रेरणा होते हैं या संबंधित होते हैं या एकत्रित होते हैं या प्रसिद्धि होते हैं। तो दोस्तों इस दिन सभी मित्र जो है बहुत ही एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं, इस दिन सभी मित्र एकत्रित होते हैं। राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी को कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। और एक आप सभी लोग के लिए होमवर्क के लिए हम प्रश्न दे रहे हैं, उस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देना। और कमेंट बॉक्स में आप सभी को एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट लिखना है। अगर क्लास पसंद आई हो तो बहुत ही एक अच्छा सा क्लास में कमेंट भी लिखना ना भूलें। आज का प्रश्न है आप सभी को लोगों के लिए बताना है कि बादल के पर्यायवाची, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि बादल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।